परम पूज्यवर श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के चरणों में सभी हमारे योग गुरु बंधु और भाइयों की तरफ से शत शत नमन। योग यज्ञ का आज तीसरा दिन है और वेदों में कहा है कि जब शिष्य 3 दिन अपने गुरु के गर्भ में निवास करता है, पूर्ण ग्रहणशील होकर के ठहर जाता है, तो उस नवजात ब्रह्मचारी को देखने के लिए, उसके दर्शन करने के लिए स्वर्ग लोक से देवता भी उतर आते हैं। आपका भी आज तीसरा दिन है, आपका जन्म हो चुका है। हमारी वैदिक परंपरा में शिष्य के लिए एक बहुत सुंदर शब्द का प्रयोग होता है, अंतेवासी। जिस प्रकार एक गर्भस्थ शिशु अपनी मां के उदर में निवास करता है, उसी प्रकार एक शिष्य भी अपने गुरु के अंतःकरण में निवास करता है। और गुरु शिष्य के संबंध में इससे सुंदर उपमा इस संसार में और कोई नहीं हो सकती है। और गुरु के गर्भ से उत्पन्न हुए अपने गुरु बंधु और बहनों के दर्शन हम हर शिविर में कर रहे हैं। कोई इस राष्ट्र यज्ञ में 1 लाख रुपए देता है, कोई 2.5 लाख रुपए, कोई 5 लाख रुपए, कोई 11 लाख रुपए, और इससे भी बढ़कर के पिछले शिविर में हमारे युवा वर्ग के, हमारे युवा गुरु बंधुओं ने अपने संपूर्ण जीवन धन का दान दिया। इस योग यज्ञ में लगभग 500 नौजवान भाई, और वो भी कोई बीटेक, एमटेक, बीएससी, एमएससी, माने वेल एजुकेटेड भाई इस योग यज्ञ में अपना जीवन स्वाह करने को खड़े हो चुके हैं, क्योंकि उनका जन्म एक ऐसे गुरु से हुआ है जिन्होंने अपना सर्वस्व इस राष्ट्र देव की आराधना में आहूत कर दिया है, न्यौछावर कर दिया है। और उस शिविर में हमने बहनों को नहीं बुलाया था। मुझे लगता है यदि पूज्य महाराज श्री का एक संकेत मिले तो उतनी ही बहनें भी अपने जीवन का दान देने के लिए तैयार खड़ी हैं, क्योंकि जहां मेरे भाइयों का पसीना बहेगा वहां मेरे देश की बहनें अपना खून बहाने के लिए तैयार खड़ी हैं। कौन कहता है देश नहीं जगेगा? एक दिन तो मेरे ही मन में आ रहा था कि 15 संगठनों के शिविरों में हमने सारे भाइयों को तो बुला लिया, अब स्टेट वाले शिविर में कौन आएगा? लेकिन आप लोगों की उपस्थिति और उद्गार सुन करके लगता है अब नवयुग आने ही वाला है, सब कुछ देवी सांचे में ढल जाने वाला है। लोगों को अब समझ आने लगी है कि जो धन हम बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा आदि व्यसनों में बर्बाद कर रहे थे, जो धन हम मर्ज को बढ़ाने वाली दवाओं में बर्बाद कर रहे थे, जो धन हम विदेशी कंपनियों से माल खरीद कर लुटा रहे थे, वही धन हम राष्ट्र यज्ञ में आहूत करेंगे तो उससे मेरा तन और वतन भी स्वस्थ समृद्ध बनेगा और उसकी सुगंध आसपास वालों को भी मिलेगी। आइए इसी संकल्पना को अपने हृदय में जगाते हुए योग दीप को प्रज्वलित करने के लिए हम आमंत्रित करते हैं। हमारे प्रत्येक योग यज्ञ में लगभग 2-4 भाई विदेश से अवश्य ही आ जाते हैं। ऐसे ही हमारे भाई जो कनाडा टोरंटो से पधारे हैं, श्री जितेंद्र पटेल जी जो हमारे संरक्षक सदस्य हैं, और माता श्रीमती सुमन भट्ट जी जो हमारी लाइफ मेंबर हैं, श्रीमती कुसुम अग्रवाल जी दिल्ली से, माता जी ने 1 लाख रुपए इस योग यज्ञ में अपनी आहुति दी है। श्री रोहतास सिंह जी डबास, श्रीमती रीता चोपड़ा, श्री नरेंद्र डबास जी, श्री राज सिंह माथुर, श्री नरेश कुमार माथुर, श्री रणधीर कुमार पांडे, श्री बलराज डबास, श्री राजपाल जी, श्री अनिल शर्मा, श्री राज सिंह डबास, श्रीमती तिलक सलोटा जी, ये सभी हमारे ऐसे योग योद्धा बंधुगण हैं जिन्होंने अपने तन और मन के साथ साथ धन की आहुति भी इस योग यज्ञ में दी है। आप सभी की करतल ध्वनि से उत्साहवर्धन। और ये सभी बंधुगण एक ही जिले से, जिला कंझावला से पधारे हैं। 12 भाई बहन एक ही जिले से, इसलिए कंझावला जिले के लिए भी एक बार आपकी करतल ध्वनि। और आइए अब प्रतिदिन की भांति
चलते हैं योग की कक्षा में। पूज्य महाराज जी के चरणों में पुनः शत से नमन। ओम। ये सीधे बैठ जाते हैं, दोनों हाथ घुटनों के ऊपर, मन सहज। इस जीवन और जगत का मूल स्रोत, मूल आधार, जिससे ये सारा दृश्य जगत उत्पन्न हुआ, वह दृश्य शक्ति जिसने अपने अनंत सामर्थ्य से इस जीवन और जगत को उत्पन्न किया। स तपो अतप्यत तस्मात् इमा लोका अजायन्त, तस्मात् इमा प्रजा अजायन्त। ये सारे लोग, ये सारी प्रजाएं, जो कुछ हम इस ब्रह्मांड में देखते हैं, सब एक अदृश्य सत्ता से उत्पन्न हुआ है। अपने मन के तार उसी कर्णाधार परमेश्वर से जोड़ते हैं, उसी से शक्ति की याचना करते हैं, धैर्य की प्रार्थना करते हैं। प्रभु जीवन में धीरज बना रहे, पवित्रता बनी रहे, अपने कर्म में, स्वधर्म में स्थिरता बनी रहे, ऐसा सामर्थ्य दो प्रभु। भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हर जीव संसार के समस्त बंधनों से मुक्त होना चाहता है। मुक्ति के 4 साधन हमारी संतों ने और शास्त्रों ने बताए। विवेक, सत का असत का, पाप का पुण्य का, धर्म का अधर्म का, शुभ का अशुभ का ज्ञान, जिससे कि हम असत्य का परित्याग कर सत्य के पथ पर आगे बढ़ सके, अशुभ से दूर हो शुभ की ओर प्रस्थान कर सके, अनृत से दूर हो सत्य की अन्वेषणा कर सके। विवेक, और विवेक की ही पराकाष्ठा का नाम है वैराग्य। ज्ञान से पराकाष्ठा वैराग्यम, विवेक वैराग्य। षट्क संपत्ति अर्थात शम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा और समाधान अपने
इंद्रियों और मन का निग्रह, विषयों से उपराम, एक तितिक्षा, एक जिज्ञासा, एक मुमुक्षत्व, एक अभीप्सा, एक तड़फ, एक विरह, एक लगन प्रभु दर्शन की, शम दम उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा और समाधान, जिससे कि जो प्रश्न उठते हैं अंतर में, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, क्या मुझे करना चाहिए, क्या मैं कर रहा हूं और कहां मुझे जाना है, इन प्रश्नों का फिर समाधान हो जाता है। मुमुक्षत्व, एक तरफ एक विरह, अब प्रभु तुम बिन रहा नहीं जाता, हे प्रभु अब तो जन्मों जन्मों की प्यास बुझाओ, अब तो मत भरमाओ। श्वासों को भीतर गहरा भरते हुए व्याधियों से तो हम मुक्त होंगे, न माइग्रेन पेन रहेगा, न डिप्रेशन, न तनाव जो सब रोगों का कारण है। स्ट्रेस इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीजेस, ये मेडिकल साइंस भी अभी कह रहा है, पूरा पूर्व पश्चिम सभी एक ही बात कह रहा है। महर्षि चरक भी कह रहे हैं, प्रज्ञापराधो ही सर्व रोगाणाम कारणम। श्वासों को भीतर गहरा भर रहे हैं, माइग्रेन पेन, डिप्रेशन से, पार्किंसन से लेकर के, तनाव से लेकर के, तनाव जनित सब रोग, हृदय रोग का कारण, उच्च रक्तचाप का कारण, मधुमेह का कारण, बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म गड़बड़ होता है ना, वात पित्त कफ का असंतुलन का जो कारण है, त्रिदोषों के प्रकोपित होने का जो कारण है, हम सत्वस्थ नहीं रह पाते, आत्मस्थ नहीं रह पाते। कभी रजोगुण, कभी तमोगुण, कभी सत्व, कभी प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम भूतेन्द्रियात्मकम भोगापवर्गार्थम दृश्यम, क्षिप्तम मूढ़म विक्षिप्तम एकाग्रम निरुद्धम इति चित्त भूमया। ये चित्त की 5 अवस्थाएं हैं। कभी हमारा मन क्षिप्त होता है, चंचल होता है, कभी मूढ़ होता है, उसमें बोध ही नहीं होता शुभ अशुभ का, अपने स्वरूप का। क्षिप्तम मूढ़म विक्षिप्तम, कभी कभी हम पागलों की तरह सोचते रहते हैं, जीते रहते हैं। एकाग्र अवस्था में जियो, एक भगवान के प्रति आश्रय, प्रभु से प्रार्थना करते हैं, प्रभु जी इतनी सी दया कर दो, हमको भी तुम्हारा प्यार मिले प्रभु, और कुछ चाह नहीं, और कुछ इच्छा नहीं, अभिलाषा नहीं प्रभु, अब तो एक ही आश विश्वास प्रभु, तेरा अंतर में दर्शन करने का अधिकार मिले, ऐसी पात्रता दो प्रभु जिससे तेरा अंतर में दर्शन कर पाऊं। प्राणायाम को एक अनुष्ठान की तरह करना हर दिन। यह प्राणायाम मात्र व्याधि मिटाने का एक माध्यम नहीं है, प्राणायाम समाधि को पाने का एक सहज मार्ग है। प्राणों के साथ प्रणव की आराधना, एक एक सांस एक अज्ञात शक्ति से चल रहा है, बस उसी को के हवाले स्वयं को कर देना, प्रभु अब तू ही संभाल, तेरे सिवा और यहाँ है ही क्या। प्रभु जी इतनी सी दया कर दो, हमको भी तुम्हारा प्यार मिले। प्रभु जी इतनी सी दया कर दो, हमको भी तुम्हारा प्यार मिले, कुछ और भले ही मिले ना मिले, प्रभु दर्शन का अधिकार मिले, कुछ और भले ही मिले ना मिले, प्रभु दर्शन का अधिकार मिले।